नमस्कार दोस्तों, आज त्रिकोणमिति जो क्लास 10th का है एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज है जी 90 डिग्री बन रहा है बी पे। चलिए बनाते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे ये बी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ए और सी के बारे में नहीं दिया तो ए लेते हैं यहाँ पे, सी यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ए ले सकते। चलिए एक और बनाते हैं फिगर, दोनों तरीके से देख सकते हैं हम। तो बी तो हमारा फिक्स है 90 डिग्री, आपके ए लेते हैं यहाँ पे या सी लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी 24 है, ए बी 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है। बी सी 7 है, बी सी देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, तो लगा देंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या बोलता है जी, दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम। तो जब लिखिएगा बाई पाइथागोरस, यहाँ पर लिख दीजिए पाइथागोरस पर में से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर। ऐसे ही हो गया 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस में करके इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। ये है ए सी का स्क्वायर, ऐड कीजिएगा तो 6 से 25 आएगा। ए सी स्क्वायर, ये स्क्वायर जाकर रूट लगा देगा तो 6 से 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर। ए सी कितना हो जाएगा जी 25। यहाँ भी ए सी कितना हो जाएगा 25। चलिए जी, फर्स्ट में क्या पूछा गया, आप चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है क्या, साइन ए कॉस ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो साइन ए देखो जी एंगल यहाँ दिख रहा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। चलिए जी, जब ए यहाँ पर एंगल दिया है ए वाला, तब पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 7। एच तो हमारा फिक्स है जी 25 होगा, सबसे बड़ा भुजा। अब देखो एंगल यहाँ दिया है तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 24। एच तो हमारा वही है, सबसे लंबी भुजा 25। ठीक है, चलिए इस फिगर में मेरा का बना लेते हैं हम। ठीक है, इस फिगर में तो बोला गया है कि साइन ए, देखो जी ए यहाँ पर एंगल ये दिया है, तो पी का वैल्यू कौन सा होगा, इसके जस्ट ए एंगल के अपोजिट एंगल है, एंगल के अपोजिट पी होता है। तो इस जो थीटा यहाँ पर दिया है ए साइन ए, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला ये 7 हो जाएगा पी। एच तो हमारा फिक्स है जी 25। ऐसे ही बोला गया कॉस ए, तो कॉस ए तो बी बाई एच, तो बी कौन सा हो जाएगा ये 24, एच कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से हो गया कंप्लीट। चलते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साइन सी और कॉस सी। चलिए जी थोड़ा सा इरेज करते हैं। इस तरह से था, तो साइन सी जब एंगल ये लेंगे हम, ये वाला एंगल, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच ही होता है। बट जब एंगल यहाँ पर सी लिया जा रहा है, तो पी का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। एच तो हमारा फिक्स ही है जी 25। कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच। देखो जी ये एंगल सी ये वाले रहा है,
तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 7, एच का वैल्यू मेरा 25, सबसे बड़ी भुजा कंप्लीट। ठीक है, चलिए इस फिगर में भी देख लेते हैं। इस वाले फिगर में पहले इरेज करते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में यही क्या बोला गया था, साइन सी, एक क्या बोला गया है कॉस सी। तो साइन का फॉर्मूला पी बाई एच ही होता है। तो सी यहाँ पर दिख रहा है थीटा, ये वाला सी, तो इसके जस्ट अपोजिट सामने वाला पी होगा, तो पी 24 हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा एच, एच में कोई दिक्कत ही नहीं है, 24/25 देखो ये आ रहा है सेम सेम। अरे या तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, ठीक है, दोनों तरीके से बना दिए। ये होता है बी बाई एच, तो देखो बी क्या हो जाएगा 7, एच तो भाई 25 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि चित्र दिया गया है। ठीक है, एक फिगर बनाया गया है। चलिए फिगर छूट गया था, बना देते हैं फिगर। चित्र में दिया गया इस तरह से क्वेश्चन में, चलिए फिगर ये क्वेश्चन में दिया गया है आपका पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है, ये 12 है, ये 13 है। चलिए इतना ही दिया गया है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि tan p माइनस tan r इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो बोलो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b होता है, p बाई b। तो देखो जो tan p यहाँ पर दिख रहा है, तो जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका p का वैल्यू होगा। तो पहले यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर क्यू आर के वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर, दो छोटी भुजाएं ना जी, 12 है, 1 वाट वाला है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर प्लस नहीं पता है तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 जाकर इधर माइनस कर देगा। ठीक है, 144 माइनस कर देगा क्यू आर का स्क्वायर। देखिए 169 में से 144 जो माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 25। क्यू आर का स्क्वायर जाकर रूट लगा देगा। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5। ठीक है, चलिए तो tan p, तो यहाँ पर p बाई b होगा, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p के सामने वाला 5 हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा जी मेरा, ये 12 हो जाएगा। ये माइनस है cot r, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है b बाई p होता है, r यहाँ पर एंगल है। ठीक है, तो अब r यहाँ पर थीटा है मेरा, तो p का वैल्यू 12 होगा और b का वैल्यू क्या होगा मेरा 5 होगा। तो p माइनस p का वैल्यू, तो b पहले b लिखना है, तो b कितना हो जाएगा 5, p कितना हो जाएगा 12, ये तो कट जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि साइन ए इक्वल टू इतना है। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। तो साइन लिख देते हैं ए इक्वल टू है 3/4। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच, 3/4। तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है h का स्क्वायर। ठीक है, तो p का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू नहीं पता है, स्क्वायर इक्वल टू h का वैल्यू 4 है, तो 9 हो जाएगा, एक जगह 16, तो 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। अब b जाकर स्क्वायर कर देगा, इधर रूट लगा देगा √7,
यानी बी का वैल्यू कितना आ गया √7। चलिए पूछा गया क्या गया है क्वेश्चन में cos A, तो बोलिए cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B का वैल्यू हमारा कितना है √7 और H का वैल्यू इसमें दिया गया है 4। ऐसे ही देखो सब में एंगल A दिया गया है, इसलिए हम फिगर में ही बनाए, ठीक है। tan A फार्मूला होता है P/B। तो P का वैल्यू इसमें क्या है 3 है। अब B के वैल्यू क्या निकाले हैं √7 निकाले हैं, ठीक है। तो आंसर कंप्लीट हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, यदि cot 15 cot A इक्वल टू इतना है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा जी। तो सभी एंगल एक के रूप में दिया गया है, ठीक है, तो आसान हो जाता है, ठीक है। तो बोलिए जी, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है B/P होता है। तो यहाँ से H निकाल सकते हैं, P² + B² ² = H² तो लिखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम P² + B² = H² तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर 64 = H²। ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 289 H²। ये स्क्वायर जगह रूट लगा देगा तो कितना रूट अंडर हो जाएगा ये 289। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 17, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन में कि sin A, तो बोलो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P का वैल्यू कितना है जी, P का वैल्यू 15 है, H का वैल्यू 17 निकाले हैं, ठीक है, ये वाला। ऐसा ही sec A का फॉर्म बताना है वैल्यू, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है जी H/B। H का वैल्यू क्या निकाले हैं 17 और B का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे 8। कंप्लीट हो गया जी दोनों का दोनों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि sec θ = दिया गया, ठीक है। चलिए लिखते हैं, sec θ = दिया गया है 13/12। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है इसका H/B होता है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं किसका वैल्यू जी, यहाँ हम P का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। निकाला जाता होगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25 का रूट हो जाएगा 5, ठीक है। भाई पाइथागोरस सब निकाल लीजिएगा, आसान बात है। चलिए जी, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो यहाँ से निकालना है कौन कौन सा बाकी है जी, sin θ, cosec θ, cos θ, sec तो दिया ही क्वेश्चन में, tan θ और cot θ। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो P का वैल्यू कितना है 5 और H का वैल्यू कितना है 13। cos का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, cosec का फॉर्मूला का उल्टा हो जाएगा H/P। तो H का वैल्यू 13 है और P का वैल्यू 5 है। cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका B/H। तो B का वैल्यू कितना है 12 और H का वैल्यू कितना है 13। tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P/B। P का वैल्यू कितना है जी हमारा 5 निकाले हैं और B का वैल्यू कितना है 12। cot का फॉर्मूला क्या होता है आपका B/P। B का वैल्यू कितना है 12 और P का वैल्यू कितना है आपका 5। कंप्लीट, 6 के 6 निकल गया, एक तो दिया ही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि त्रिभुज ए और ये मतलब बोला गया क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। ठीक है, तो चलिए जी हम ये जो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, इसमें केवल हम राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा करेंगे। ठीक है, बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से। ए और बी न्यून कोण है। ए और बी जब न्यून कोण है तो मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है, तो जो बचा उसी 90 डिग्री कंप्लीट। इसमें बोला है क्वेश्चन में cos A इक्वल टू cos B है, तो सिद्ध करना है कोण A इक्वल टू कोण B होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखिएगा। मान लेते हैं एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B, ये तो दिया ही क्यों है क्वेश्चन में, न्यून कोण है तथा कोण C समकोण है। कंप्लीट। चलिए तो आगे देखिए जी, कॉस के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, तो कॉस ए निकालेंगे यहाँ पे, ये आपका एंगल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो cos A इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B/H। cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो B आपका हो जाएगा AC, ये ना भी होगा जी AC, H का हो जाएगा आपका AB। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं इसको। अगला क्या दिया है यहाँ पे, cos B। चलिए cos B भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल ये वाला दे रहा है। ठीक है, तो जब ये एंगल देगा तब P का वैल्यू आपका ये वाला हो जाएगा और B हो जाएगा, इस तरह ही रहेगा। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तो होता है फॉर्मूला का होता है cos का B/H, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका BC। ठीक है, ये तो आपका P हो जाएगा, BC हो जाएगा आपका B, और H तो आपका यही रहेगा, AB रहेगा। इसको लेते हैं इक्वेशन 2। क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्वेश्चन में दिया गया है, लिखिएगा प्रश्न से। क्वेश्चन में बोला गया कि cos A इक्वल टू cos B है। cos A इक्वल टू क्या है, cos B है। तो इक्वेशन 1 और 2 में चेक करते हैं हम। इसमें LHS दोनों को इक्वल में क्वेश्चन बोला गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन में बोला गया है कि cos A इक्वल टू cos B है, दोनों इक्वल है। तो जब LHS इक्वल है, लिखिएगा नीचे, जब LHS बराबर है, इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा। ठीक है, चलिए इक्वल करते हैं यहाँ पे। तो इक्वल करेंगे जब, तो हो जाएगा RHS AC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB। तो यहाँ से AB से AB कट जाएगा, तो क्या मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट निकला जी। चलिए यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट होगा मेरा AC इक्वल है
BC के। क्या आया? AC इक्वल है BC के। चलिए यहाँ पर फिगर में आते हैं, तो इरेज करके सॉरी AC इक्वल है BC के। जो AC है ये वाला दोनों, ये साइड BC के इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। तो अभी हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देखे थे कि किसी भी त्रिभुज में दो गो साइड अगर इक्वल है तो इसके प्रत्येक साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब BC के जो ये BC है इसके अपोजिट वाला एंगल A और AC के अपोजिट एंगल वाला B, थीटा दोनों का हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही तो पूछा गया है सिद्ध करने के लिए कि कोण A किसके इक्वल है, कोण B के इक्वल है। ठीक है, आप नीचे लिखिएगा कैसे, नीचे लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा नीचे? किसी भी त्रिभुज में, इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोण A इक्वल टू कोण B, हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की आवश्यकता का चांस रहता है। ठीक है, चलिए आशा है कि समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से इस वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। रेस करते हैं, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी? क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि cot थीटा इक्वल टू दिया गया 7/8। चलिए यहाँ पर लिखते हैं cot थीटा का वैल्यू जो दिया गया है 7/8 दिया गया है। ठीक है, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है जी? देखो सब जगह थीटा है, कोई दिक्कत ना है। तो कट का फॉर्मूला होता है B/P। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर h का वैल्यू निकाल देंगे आप। जब h का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा जी? चलिए h का वैल्यू निकालते हैं। p का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, p का वैल्यू 8 दिया गया है, प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, h स्क्वायर है, जाकर रूट लगाएगा। ठीक है, तो 64 प्लस 49, h जाकर रूट लगा देगा। ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी मेरा? 118 113 रूट 113। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला हम लिखवाए हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 1 है, माइनस बी का वैल्यू कितना है जी? बी यहाँ पर क्या है? साइन थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा। सेम वही प्रोसेस है नीचे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी,
तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आप इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पी बी एच का जब मान निकल गया है तो 1 प्लस साइन थीटा होता है पी बाई एच, उसका भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा ये दोनों को होल स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर लगा देते हैं। कॉस बाई साइन का होता है जी हमारा कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। चलो बाद में देखेंगे स्क्वायर, हम पहले स्क्वायर हटा देते हैं। तो यहाँ से कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का वैल्यू तो यहाँ पर दिया गया है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49, 8 का स्क्वायर 64। आंसर कंप्लीट। यही क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना मुझे कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू कितना है 7/8 है, आई स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है जी, यदि 3 इंटू कॉट ए इक्वल टू 4, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू, ये इंटू में है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। यहाँ से h निकाल देंगे हम, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 9 25 है, 25 का वर्गमूल 5। आप निकाल लीजिएगा पाइथागोरस लगा के, h का वैल्यू 5 हो जाएगा। जांच करना है कि इतना इक्वल टू इतना है कि नहीं है। ठीक है, क्या जांच करना है, चलो जी लिखेंगे LHS। LHS में क्या है जी, चलिए 1 माइनस ये tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 का 1 छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब जी tan का लिखना है तो cot के जस्ट उल्टा होता है क्या जी, tan होता है, तो लिख सकते हैं 3/4 प्लस tan cot का उल्टा होता है 3/4। कंप्लीट। चलिए चलते हैं एक स्टेप नीचे। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ बनाते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9 और 16, आई हो जाएगा 1 प्लस 9 और 16। एलसीएम बटा पर गए, ये घटा हुआ है 16 में से 9 तो 7 हो जाएगा, बटा 16 आई कितना हो जाएगा 25/16। 16 से 16 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 7/25। सेम LHS मेरा कितना आ गया, मेरा 7/25। अब निकालेंगे RHS। RHS में क्या दिया है जी, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है 4 और h का वैल्यू कितना है 5। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो p का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू कितना है 5। 16/25 9/25। एलसीएम लीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7/25।
देखो जी यहाँ पर LHS में भी 7/25 आया था, RHS में भी 7/25 आया था। इसका मतलब वेरीफाई हो गया, जांच कर लिया हम कि LHS इक्वल टू RHS है। ठीक है, देख लीजिएगा नीचे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है जी, त्रिभुज ABC में। चलिए जी एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें 20 समकोण है। चलिए बना देते हैं फिगर। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ABC है, 20 समकोण है, तो B यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। आप A यहाँ ले सकते हैं, चाहे यहाँ ले सकते हैं, यहीं लेते हैं, और C यहाँ पर लेते हैं, तो त्रिभुज ABC हो गया। आगे बोला गया है कि tan A इक्वल टू है 1/√3। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो पाइथागोरस से H निकाल सकते हैं जी, तो HP² प्लस B² इक्वल टू होता है H²। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3, तो 1 का 3 कितना हो जाएगा 4। H², ये जाकर रूट लगाया तो कितना हो जाएगा, H का वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी P का वैल्यू हमारा जो आया था 1 आया था, एंगल ये वाला दिया था। तब चलिए नहीं लिखेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया देखो P का वैल्यू 1, B का वैल्यू कब, जब एंगल हम A लिए हैं तब। ठीक है, ऐसे मत कर लीजिए, उल्टा लिख देते हैं। P का वैल्यू कितना आया था मेरा एंगल A लेने पर, 1 आया था। B का वैल्यू कितना, √3, वो तब क्वेश्चन में दिया था। H का वैल्यू निकाले हैं हम 2। चलिए क्वेश्चन 1 में बोला गया है क्या, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो sin A यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं, ये P हो जाएगा, B हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P कितना है आपका 1, H कितना है 2, cos C देखो जी यहाँ पर cos C है, अब एंगल यहाँ पर लिया है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B आपका ये नहीं, B आपका ये होगा, तो B कितना हो जाएगा 1। H का तो वैल्यू वही रहेगा आपका, प्लस cos A का ये वाला एंगल लिया है, तो cos B/H। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, कितना होगा और √3। H आपका तो 2 ही रहेगा, इंटू sin C। अब यहाँ एंगल C ये वाला लिया है C, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो P आपका क्या हो जाएगा √3। ये समझने वाली बात है, H तो आपका वही रहेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/4, इससे मल्टीप्लाई कीजिए √3 तो कितना हो जाएगा 3 और 2 का 4। एलसीएम लीजिएगा तो 4 और 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, 1 आंसर हो जाएगा। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलिए थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन में cos A, जब एंगल
ए बोला गया है तो कोई दिक्कत है नहीं है। ये आपका पी, ये बी और एच हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो बी का वैल्यू कितना, √3। एच तो भाई सेम ही रहेगा 2, कोई दिक्कत ना है। कॉस सी, सी आपका ये वाला एंगल, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो बी यहाँ पर देखो चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एच का वैल्यू तो आपका 2 ही रहेगा जी। माइनस साइन ए, ये वाला एंगल, तो पी बाई एच। तो पी आपका 1, एच आपका हो जाएगा 2 इंटू साइन सी। तो ये आपका एंगल दे रहा है सी। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो पी आपका कौन सा हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा आपका पी। एच तो भाई 2 ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे √3 में 1 से तो √3 हो जाएगा, नीचे 2 में 2 से तो 4 हो जाएगा, माइनस 1 में 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखो जी, तो पूरा कट के 0 आ जाएगा जी, माइनस होकर 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। बोला गया त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। चलिए एक बनाते हैं ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर एक क्यू समकोण है, तो ये आपका समकोण है, ठीक है। ये लेते हैं P, ये लेते हैं Q। आगे बोला गया है PQ 5 है। चलो इसके बाद में देखेंगे ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा। PQ 5 है, ये 5 है। PR यानी PR, ये मिस्टेक यहाँ पर R में होगा जी। होगा PR यानी ये वाला, बोला गया PR यानी इसका और QR इसका, दोनों का जोड़ कितना है, 25 है। इसका और इसका जोड़ 25 है, ठीक है। तो चलिए इसको लेते हैं x। जब x और किसी संख्या और ये वाला PR का जोड़ कितना है, 25 है, तो बोलिए का x हटाना पड़ेगा जी, तब ना जी होगा। तो इसको ले लेंगे 25 माइनस x, तब है ना, x कटेगा तो 25 होगा। तो ये हो जाएगा 25 माइनस x कंप्लीट। ऐसे करते हैं इसको, समझ चुके होंगे क्या बोला गया है। अब लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो p का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। h कितना है, 25 माइनस x का होल स्क्वायर कंप्लीट। तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, x स्क्वायर सेम रह जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर तो यानी 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 से 25 डायरेक्ट लिखते हैं जी, प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 a का वैल्यू 25 तो हो जाएगा 2 इंटू 25 हो जाएगा 50, अब bx कंप्लीट। अब देखिए जी x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 50 6 जाएगा इधर तो हो जाएगा प्लस में, माइनस में इधर है तो 625 में से ये 25 जाकर माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 600। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। ओके,
यानी जब x का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया, तो 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 13 आ जाएगा। कंप्लीट। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया साइन p, क्या पूछा गया है, साइन p का वैल्यू। तो साइन p आपका देखो जी यहाँ पर दिख रहा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो p इसके सामने तो p होगा, तो p का वैल्यू हो जाएगा 12, h आपका तो यही होगा 13, 12/13। आगे का पूछा गया है cos p, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, तो एंगल p आपका ये है, तो b का हो जाएगा 5, h तो भाई आपका 13 ही है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है tan p, tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो देखो एंगल ये आपका, तो p आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला, तो 12 और b के वैल्यू क्या हो जाएगा 5। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। बताना है कैसे, सही है तो कैसे, गलत है तो कैसे। tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। tan, आप वैल्यू याद किए होंगे एंगल वाला, देखिए जी एक वैल्यू होता है tan कितना 45, वो तो 1 होता है, tan 60 √3 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है जी 1.732, इसका मतलब 1 से अधिक होता है। tan 45 भी लेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 से कम बोला गया है, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इरेज करते हैं इसको, नहीं चलिए कलर चेंज कर गया। आगे बोला गया है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a = 12/5 हो सकता है जी। तो बोलो sec का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है, तो का h बड़ा है ना, हाँ जी 5 बड़ा है, सॉरी 12 बड़ा है 5 से, तो h बड़ा है, तो ये पॉसिबल है, ये हमारा सही है क्योंकि h बड़ा है। ठीक है, सबसे लंबी साइड बड़ी है, तो ये सही है। 3 बोला गया cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो ये देखिए जी cos का जो संक्षिप्त रूप होता है, cos का जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है कोसाइन होता है। ठीक है, कोसाइन होता है, कोसेकेंट नहीं होता है। तो कोसेकेंट किसका होता है जी, तो ये होता है कोसेक का जो कंप्लीट होता है कोसेकेंट होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसे, कोसेकेंट, ये होता है कोसेक का। कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है। तो स्टेटमेंट गलत है। आगे बोला गया है कि कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये फॉल्स बात है जी, ये क्या है, फॉल्स बात है। ये सम्मिलित रूप में होता है, गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग नहीं होता है, ये वाला कॉट और ए अलग नहीं होता है, ये सम्मिलित रूप से होता है। अकेले रहेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए cos 0 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। अगर ये अलग अलग गुणनफल के रूप में होता तो cos में 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आंसर होता, 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
5 बोला है किसी कोण ए कोण थीटा के लिए थोड़ा देख लीजिए क्या है। अगर मान लीजिए कि ये साइन है, साइन थीटा इजकल टू 4/3 पॉसिबल है जी। तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है, क्या हो सकता है। p/b पीडीएफ में देखना पड़ेगा, या साइन है या टेन है, क्या है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर साइन अगर होगा तो होगा फॉर्मूला p/h हो जाएगा। तो p/h, तो एच तो यहाँ छोटा हो रहा है, छोटा हो सकता है p से जी नहीं, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन होगा तो, टेन होगा तो टेन p/b, तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, पॉसिबल है जी, ये वाला पॉसिबल, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो देख लीजिएगा 5 नंबर में क्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। क्लास 10th का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, अगर न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।